हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी स्वीट सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो बात है जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते थे तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उनके पास आए और उनसे भगवान जगन्नाथ के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप के विषय में जानने लगे कि भगवान ने इस तरह का जो स्वरूप धारण किया है उसके पीछे कारण क्या है। तो ये जो कथा है ये महाभाव प्रकाश में इसका वर्णन हुआ है और जो है सिखी महिती के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु इस स्टोरी को ऐसे बताने लगे थे कि हुआ ऐसा था कि एक बार रोहिणी देवी बलराम जी की माता एक बार द्वारका में आए और जब वो वहां पे आए तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां उनको घेर के उनसे भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं के बारे में पूछने लगी। तो वो पूछने लगी कि हमने ऐसा सुना है कि जब भगवान छोटे थे तो वो सोते सोते अपने दोस्तों का नाम लेते रहते थे। कभी श्री रामा, सुबाला, कभी ललिता, कभी ओ राधे, इस तरह से करते रहते थे। कभी कभी अपनी गायों के नाम लेते थे और कभी कभी सोते सोते रोने लगते थे और फिर जाग जाते थे। तो कृपया हमको वो सब स्टोरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए। तो रोहिणी देवी ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको वो स्टोरीज बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ऐसी थी कि अगर मेरी स्टोरी जो मैं जब सुनाऊंगी वो कहीं की कृष्ण ने सुन ली तो वो इमोशनल होके यहाँ से वृंदावन वापस भी जा सकते हैं। तो हमको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जब मैं ये स्टोरीज बताऊं तो कृष्ण वो सुन ना ले। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम इसका ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पे वो रोहिणी देवी से ये कथा सुन रहे थे भगवान की बचपन की लीलाएं, तो वो दरवाजा बंद कर दिया उस रूम का और सुभद्रा देवी जो कृष्ण भगवान की बहन है उनको दरवाजे पे खड़ा किया कि बाहर से कोई भी आएगा तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो रोहिणी देवी अब भगवान की लीलाएं सुनाने लगे और जब वो भगवान की लीलाएं ऐसे सुना रहे थे, सुभद्रा देवी जो दरवाजे पे खड़ी थी तो वो दरवाजे पे ऐसे अपने कान ऐसे सटा के सुन रही थी भगवान की ब्रज की लीलाएं। तो उनमें वो भाव उठा, वो भगवान की दिव्य लीलाओं को सुन के वो भाव उठा कि उनके जो अलग अलग अंग हैं जैसे हाथ पैर वो सब सिकुड़ने लगे और उनके धड़ से जुड़ने लगे। सब छोटे हुए, आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई। और दूर से जब कृष्ण और बलराम उनकी तरफ आ रहे थे तो उन्होंने वो भी ऑब्जर्व नहीं किया। और जब वो बहुत पास आ गए कृष्ण बलराम तो उन्होंने देखा कि ये जो सुभद्रा देवी का जो ये कंडीशन है ये वो समझ गए कि ये भाव स्तर पे हैं अभी और अंदर दरवाजे के उस पार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है जिसकी वजह से वो ये हो रहा है। तो वो भी नजदीक आके वो लीलाएं सुनने लगे। और कुछ ही समय के बाद भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री बलराम की भी उसी तरह से जैसे सुभद्रा महारानी के अलग अलग अंग ये सिकुड़ने लगे थे, उन दोनों के भी ऐसे हो गए। तो ये तभी वहां पे नारद मुनि भी आए और वो ये सब देख के भगवान की एक अलग ही रूप देख के जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था, ये तब देख के वो कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, बहुत जोर से कीर्तन करने लगे। और कुछ समय बाद जब ये तीनों भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा महारानी अपनी सेंसेस में वापस आए तब भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, नारद मुनि ने, कि भगवान मैंने आपके अनेकों स्वरूपों को देखा है लेकिन जो ये स्वरूप देखा है इसको देख के मुझे जो आनंद मिला है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये जो भगवान के अलग अलग ये जो मैंने भी रूप बताए हैं यही श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी के रूप है। तो ये एक स्टोरी है कि भगवान ने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के रूप में जिस तरह से विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वरूप धारण किया उसके पीछे। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो आप इस कथा को और लोगों से भी साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
हरे